क्या आप जानते हैं कि बाज़ तोहफे बज़ाहिर मोहब्बत, खुलूस और अपनाइयत की अलामत होते हैं, लेकिन नफसियाती तौर पर वो आपके जहन में एक ऐसा बोझ छोड़ सकते हैं जिसका एहसास आपको बहुत देर बाद होता है। हर तोहफा सिर्फ एक चीज़ नहीं होता, बाज़ औक़ात उसके साथ किसी की तवक्को, दबाव, एहसास जुर्म या छुपी हुई नीयत भी आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाती है। इसीलिए आज हम उन 6 तोहफों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कबूल करने से पहले आपको एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। सबसे पहले वो तोहफा जो आपको बार बार ये एहसास दिलाए कि अब आप पर कोई एहसान है। नफ्सियात के मुताबिक इंसान फितरी तौर पर उस शख्स के लिए कुछ वापस करने की ख्वाहिश महसूस करता है जिसने उसके साथ अच्छा सलूक किया हो। मसला वहां पैदा होता है जहां तोहफा मोहब्बत के बजाय एक खामोश कर्ज बन जाए। अगर किसी तोहफे के बाद आपको मुसलसल ये महसूस होने लगे कि अब आपको उस शख्स की हर बात माननी चाहिए, उसके हर मुतालबे को पूरा करना चाहिए या उसके रवैये को बर्दाश्त करना चाहिए, तो ये तोहफा खुशी से ज्यादा ज़हनी दबाव बन सकता है। हकीकी मोहब्बत आपको किसी का गुलाम नहीं बनाती। दूसरा तोहफा वो है जिसके बदले में कोई वाज़े या पोशीदा तवक्को रखी गई हो। बाज़ औक़ात तोहफा देते वक्त अल्फाज नहीं कहे जाते, लेकिन देने वाले के अंदाज में एक खामोश पैगाम मौजूद होता है कि अब आपको भी कुछ करना होगा। यही चीज़ ताल्लुकात में जज्बाती दबाव पैदा करती है। सेहतमंद ताल्लुक वो है जहां देने और लेने के दरमियान हिसाब किताब न हो। अगर किसी तोहफे को कबूल करते ही आपके जहन में ये सवाल पैदा हो जाए कि उसके बदले मुझसे क्या तवक्को की जा रही है, तो शायद मसला तोहफे में नहीं बल्कि उसके पीछे मौजूद नीयत में है। तीसरा तोहफा वो है जो आपकी ज़ाती हुदूद को तोड़ने की कोशिश करे। हर इंसान की कुछ हुदूद होती हैं। कुछ चीज़ें वो पसंद नहीं करता, कुछ चीज़ें वो अपनी निजी ज़िंदगी का हिस्सा रखना चाहता है, और कुछ मामलात में वो दूसरों की मुदाखलत कबूल नहीं करता। अगर कोई शख्स ऐसा तोहफा दे जिसके ज़रिए वो आपकी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी जगह बनाना चाहता हो, आपके फ़ैसलों पर असरअंदाज होना चाहता हो या आपकी निजी हुदूद को कमज़ोर करना चाहता हो, तो उसे कबूल करने से पहले रुक जाना ज़रूरी है। क्योंकि बाज़ औक़ात चीज़ छोटी होती है लेकिन उसके ज़रिए ताल्लुक़ में इख्तियार का तवाज़ुन बदलने की कोशिश की जा रही होती है। चौथा तोहफा वो है जो आपके अंदर एहसास जुर्म पैदा करे। अगर कोई चीज़ कबूल करते हुए आपके दिल में ये ख्याल आने लगे कि अगर मैंने उसे वापस किया तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, मुझे खुद गर्ज समझेगा या ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा, तो आपका फ़ैसला आज़ाद नहीं रहा। आप सिर्फ दूसरे शख्स के जज्बात से बचने के लिए फ़ैसला कर रहे हैं। ये कैफियत इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अपनी हकीकी ख्वाहिशात के खिलाफ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर सकती है। याद रखें, किसी के जज्बात का एहतराम करना ज़रूरी है, लेकिन अपनी ज़हनी आज़ादी कुर्बान करना ज़रूरी नहीं। पाँचवां तोहफा वो है जो आपकी शख्सियत, अक़दार या खुद एतमादी के खिलाफ हो। इंसान सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि अपने आप से भी एक ताल्लुक़ रखता है। जब हम अपनी बुनियादी अक़दार के खिलाफ किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए कबूल करते हैं कि सामने वाला नाराज़ न हो, तो बज़ाहिर हम एक ताल्लुक़ बचा रहे होते हैं, लेकिन अंदर से अपने एहतराम को कम कर रहे होते हैं। इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ ये जानना है कि वो कहाँ समझौता कर सकता है और कहाँ नहीं। हर चीज़ कबूल करना अच्छाई नहीं, बाज़ औक़ात मुनासिब इनकार भी खुद एहतराम की अलामत होता है। छठा और शायद सबसे अहम तोहफा वो है जिसके पीछे माजी की गलती, तकलीफ या ताल्लुक़ को दोबारा अपने काबू में रखने की कोशिश छुपी हो। बाज़ ताल्लुक़ात में लोग तोहफे के ज़रिए पुरानी तलख़ी ख़त्म करने के बजाय दोबारा जज्बाती असर कायम करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई चीज़ आपको सुकून देने के बजाय पुराने ज़ख्म, खौफ, उलझन या बेचैनी वापस ले आए, तो सिर्फ इसलिए उसे कबूल करना ज़रूरी नहीं कि वो कीमती है। ज़हनी सुकून की कीमत किसी भी मादी चीज़ से ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है। इसका मायसेल्फ ये नहीं कि हर महंगा तोहफा बुरा है। हर तोहफे के पीछे कोई साजिश होती है या हमें दूसरों के खुलूस पर शक करना चाहिए। असल बात तोहफे की कीमत नहीं बल्कि उसके बाद पैदा होने वाला एहसास है। अगर कोई तोहफा आपको खुशी, आज़ादी और अपनाइयत महसूस कराता है तो वो एक खूबसूरत ताल्लुक़ की अलामत हो सकता है। लेकिन अगर वही तोहफा आपके अंदर खौफ, कर्ज, दबाव, एहसास जुर्म या बेइख्तियारी पैदा करे, तो फिर रुक कर सोचना दानिशमंदी है। इंसानी नफ्सियात का एक गहरा उसूल ये है कि हम अक्सर चीज़ की ज़ाहिरी कीमत देखते हैं लेकिन इसके जज्बाती असर को नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी कभी एक मामूली सी चीज़ इंसान के जहन में एक बहुत बड़ा ताल्लुक़, तवक्को या जिम्मेदारी पैदा कर देती है। इसीलिए बालिग़ ज़हन सिर्फ ये नहीं पूछता कि मुझे क्या दिया जा रहा है, बल्कि ये भी पूछता है कि इसे कबूल करने के बाद मैं अपने अंदर क्या महसूस कर रहा हूँ। आखिर में एक गहरी बात याद रखें, हर वो चीज़ जो मुफ्त में दी जाए ज़रूरी नहीं कि उसकी कोई कीमत न हो। बाज़ औक़ात असल कीमत पैसों में नहीं, आपके सुकून, आज़ादी और ज़हनी इत्मीनान में अदा होती है। इसलिए तोहफ़ा कबूल करने से पहले सिर्फ देने वाले के हाथ को ना देखें,
अपने दिल की कैफियत को भी सुने। अब आप मुझे बताएं कि आपने कभी ऐसा तोहफा कबूल किया है जिसके बाद आपको महसूस हुआ हो कि उस तोहफे के साथ एक छुपी हुई तवक्को भी आपकी जिंदगी में दाखिल हो गई है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप इंसानी ज़हन, जज्बात, रवैयों और शख्सियत के ऐसे ही पुरअसरार राज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम उन सवालों के जवाब तलाश करते हैं जिनके बारे में इंसान अक्सर सोचता तो है मगर किसी से पूछता नहीं।